जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड सेकुलरिज्म ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सम सेकुलर ऑब्जेक्टिव्स आर ग्लोबली एक्सेप्टेड येट देयर आर डिफरेंस इन देयर प्रैक्टिसेस। क्या लिखा है इसमें कि इसका मतलब क्या है, अगर हम सेकुलरिज्म की बात करें तो कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल, सेकुलर कंट्री का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वन रिलीजन डज नॉट डोमिनेट ओवर द अनदर। जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा तो वो सेकुलर ऑब्जेक्टिव जिसे हम फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स इंडिया में भी माना जाता है, यूएसए में भी किया जाता है, फ्रांस में भी किया जाता है और हर एक कंट्री में किया जाता है जो अपने आप को सेकुलर कंट्री बोलता है। लेकिन क्या है कि ग्राउंड रियलिटी अगर देखें, जो प्रैक्टिस है उसमें डिफरेंस आ जाता है, जिससे हमारी स्ट्रैटेजी है वो अलग हो सकती है। किससे? यूएसए से। तो जो स्ट्रैटेजी अलग अलग है वही इंडियन सेकुलर को अलग बनाती है, दूसरे सेकुलर कंट्री से अलग बनाती है। अब वो क्या क्या स्ट्रैटेजी है वो पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, क्या था, जो यूएसए में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, मेक्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। क्या था फर्स्ट अमेंडमेंट कि जो स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा। कि जैसे हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिलीजन से डिस्टेंस कर लेती है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या किया था यूएस ने कि अपने आप को क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दिया था। किससे? स्टेट और रिलीजन को, कि जो रिलीजन है वो गवर्नमेंट के मैटर में नहीं इंटरफेयर करेगी और जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। इस सेपरेशन के बाद क्या चेंजेस आए? इस सेपरेशन के बाद ये चेंजेस आई, नीदर मीन्स दैट नीदर द स्टेट और रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। क्या हुआ? नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। मतलब ना रिलीजन इंटरफेयर करेगा ना स्टेट इंटरफेयर करेगी दोनों के मैटर में। ठीक है, ना क्या करेगी, ना स्टेट इंटरफेरेंस करेंगे रिलीजन के मैटर पे और ना रिलीजन मैटर इंटरफेयर करेगा स्टेट के मैटर्स में। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये इनकी पहली स्ट्रैटेजी है, तो ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो गया। क्या थी जो इनकी पहली स्ट्रैटेजी थी, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो गया। मीन्स ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी रिलीजन के मैटर पे, ना रिलीजन जो है इंटरफेयर करेगा गवर्नमेंट के मैटर में। लेकिन इंडिया में देखा जाए, इंडिया में स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन है, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी एक स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन भी है। जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट, जो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमने गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या क्या थी, स्ट्रैटेजी ऑफ एक नॉन इंटरफेरेंस थी, एक स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्ट, क्या है, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड द स्टेट एज इट इज़ इन यूएसए। ठीक है, तो क्या बता रहा है इसमें कि जैसे यूएसए में बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, ठीक वैसे ही सेपरेशन हमारे इंडिया में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप देखोगे लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, इंडिया में हम सेकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी हैव अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अचीव करने के लिए हमारे पास क्या थी, एक स्ट्रैटेजी थी। क्या थी वो स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, जिसके चलते हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है। किस में करती है? रिलीजियस मैटर में। कैसे? स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर, एग्जाम्पल बैनिंग, अनटचबिलिटी, ट्रिपल तलाक। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि जो बैनिंग अनटचबिलिटी था, जो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उच्च अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवीन करा और ये जो अनटचबिलिटी था इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। और उसी तरह जो मुस्लिम वुमेंस के साथ जो ट्रिपल तलाक था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ट्रिपल तलाक पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवीन करके इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया, बैन कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, दिस इंटरफेरेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आइडियल ग्राउंड्स। और जो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट करती है वो किस बेस पे होना चाहिए, एक आइडियल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। अब आइडियल ग्राउंड्स क्या है, मतलब जो होता है अगर इंटरवीन भी कर रही है गवर्नमेंट तो ग्राउंड आइडियल होना चाहिए। आइडियल होना चाहिए मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पर्सपेक्टिव हो सकता है। जहाँ फिर आप समझ लो कहीं में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए ट्रिपल तलाक वाला जो मैटर था उसको क्या कर दिया, रिलीजियस मैटर था, लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इंटरवीन कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या, इन February 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम बियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस
रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिम्बल्स। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, 2004 में एक लॉ पास कर दिया, जिसके चलते स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल में स्टूडेंट किसी भी प्रकार का रिलीजियन साइन या सिंबल्स अपने ऊपर कैरी नहीं कर सकते थे। जैसे हेड स्कार्फ हो गया जो मुस्लिम वुमेंस पहनती हैं, जो मुस्लिम गर्ल्स पहनती हैं। फिर उसके बाद देखोगे तो क्रिश्चियन हो गया, जो बड़ा सा क्रॉस जो है वो नहीं पहन सकते हैं। तो इस तरह का क्या था वहाँ पे एक फ्रांस ने जो लॉ पास किया था वो क्या कर दिया था, इस तरह के जो सिंबल्स थे, जो रिलीजियन साइन थे, उसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, रिलीजियस सिंबल्स जो भी थे, जहाँ पे रिलीजियस साइन जो भी थे उसको बैन कर दिया। तो जहाँ पे क्या लोगों को रिलीजियस प्रैक्टिस करने का पूरी आज़ादी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही थी उनके रिलीजियस मैटर में। और लास्ट में देखो इंडियन सेकुलरिज्म में एट द सेम टाइम द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज आल्सो फॉलोड। क्या किया इसमें, सेम टाइम जो इंडियन स्ट्रेटजी है नॉन इंटरफेरेंस उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बट क्या है इसमें कि दोनों पॉइंट को अगर रिलेट किया जाए, फ्रांस और लास्ट में अगर रिलेट किया जाए, तो फ्रांस में नॉन इंटरफेरेंस स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्ट नहीं करी थी। ठीक है, वहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में पूरी आज़ादी दी हुई है कि किसी भी स्कूल में कोई भी स्टूडेंट हो वो रिलीजियन साइन जो है पहन कर जा सकता है। जैसे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो तिलक लगा कर आते हैं, जब मुस्लिम गर्ल्स हैं वो हेड स्कार्फ पहन के आती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरी तरह से उनको क्या किया, एक आज़ादी दी हुई है। जहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस वाली बात की जा रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है नॉन इंटरफेरेंस कर रही है, मीन नॉन इंटरफेरेंस होगा कि गवर्नमेंट जो है रिलीजन मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। फ्रांस की तरह नहीं, जो फ्रांस जो है गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में क्या करती है, वो इंटरफेरेंस कर रही है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, इसके चलते आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।